Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I am a senior mentor at my classroom. तो बच्चों क्विक अपडेट है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in रिगार्डिंग मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सेकंड राउंड को ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो सीट्स को ज्वाइन कर चुके हैं और मॉप अप राउंड का हम लोग वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज मॉप अप राउंड का नोटिस जो है वो आ गया है। तो कहाँ पर आया है? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ एमबीबीएस बीडीएस वाला जो लैंडिंग पेज है वहां पर बच्चों मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या है उसके स्केड्यूल में। एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जो आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे जो पंजाब स्टेट को नहीं बिलोंग करते हैं, वो बच्चे भी रजिस्टर कर सकते हैं और बीडीएस सीट्स के लिए उनको सीटें पंजाब में मिल सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जो आउटसाइड पंजाब स्टेट से है और वो बीडीएस में पंजाब में सीट लेना चाहता है, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, नीट में 50 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए बच्चा, तो ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं स्टेज में। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली गाइडेंस चाहता है कि कौन सा कॉलेज ले सकते हैं, या कुछ कॉलेजेस अच्छे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं, तो आप लोग इंडिविजुअली कंसल्ट कर सकते हो। मैं अपना ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर दूंगा, आप लोग ईमेल कर सकते हो आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट बीडीएस क्वेरी करके, और मैं आपको गाइड बच्चों कर दूंगा। फटाफट से देख लेते हैं मॉप अप राउंड का शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो आज की डेट में ही 3 दिसंबर को जो है वो नोटिस आया है मॉप अप राउंड का। जिन बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है तो 5900 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। 2950 होंगे एससी कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूडिंग जीएसटी, ये 5000 प्लस जीएसटी है। एंड दिस इज द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ये नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं। ठीक है ना, वन टाइम पेमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन की फीस है। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखी है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, सिर्फ नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं बच्चों, और थर्ड से लेके नाइन्थ तक ये रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, जो मॉपअप राउंड के बाद होता है, उसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की जाएगी। तो जो मॉपअप की रजिस्ट्रेशन है यही कैरी फॉरवर्ड होती हैं, दोबारा से चॉइस फिलिंग भी नहीं की जाती है। सेम चॉइसेस आपकी जो हैं वो कंटिन्यू करती है मॉपअप राउंड वाली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो अगर कोई भी बच्चा पंजाब में अप्लाई करना चाहता है, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई। ठीक है जी, डिटेल में शेड्यूल देख लेते हैं बच्चों, डिटेल में कैसे है। थर्ड को टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन ऑलरेडी आ चुकी है, मैं आपको दिखा दूंगा वैकेंसी पोजीशन स्टेज में क्या है। ठीक है, ये ऑलरेडी थर्ड को आनी थी मॉपअप के लिए, ये ऑलरेडी आ गई है। जो पोर्टल है दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशंस का, ऑनलाइन पोर्टल फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, वो भी ओपन हो चुका है। थर्ड से लेके नाइन्थ तक की लास्ट डेट है, 3 to 9 दिसंबर तक आप लोग रजिस्टर बच्चों कर सकते हो। ठीक है जी, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनको दोबारा से फीस पे करनी है, उसकी भी लास्ट डेट जो है क्या है, 9 दिसंबर। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिकॉज पंजाब में काउंसलिंग की फीस ज्यादा है, कई बच्चों को ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फीस बच्चों। ठीक है, जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकल फॉर्म सबमिट करना होता है, जैसे आपको पता है। तो आपकी जो लास्ट डेट है फिजिकल फॉर्म सबमिट करने की, वो भी 9 दिसंबर की है। तो अगर कोई फ्रेश एनआरआई कैंडिडेट है जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया था या सेकंड राउंड में अप्लाई किया था, सीट छोड़ दी है, आप करना चाहते हो, तो आपको फिजिकली फॉर्म लेके जाना है। कहाँ? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फरीदकोट। आपकी भी फॉर्म लेके जाने की लास्ट डेट 9 दिसंबर ही है। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डिटेल्स फिल की हैं, उसको करेक्ट करने की लास्ट डेट भी 9 दिसंबर ही है। सो लास्ट डेट फॉर करेक्शन ऑफ डेटा इज अगेन 9 दिसंबर 2022। तो ये लास्ट डेट है, तभी कुछ 9 को हो रहा है, 9 की लास्ट डेट है। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी फिजिकली जाना पड़ता है, अपने ग्रेडेशन जो आपका स्पोर्ट्स ग्रेडेशन है उसको करवा के
आपकी लास्ट डेट 10th की है, तो आपको एक दिन की एक्सटेंशन मिली हुई है। 10th दिसंबर तक आप लोग जा सकते हो बच्चों, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं। डिसेबिलिटी वालों को अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है बच्चों, आपको पता ही है। अच्छा, एक तो रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरा जैसे कि आपको पता है कि मॉप अप राउंड भी फ्री एग्जिट राउंड नहीं है। तो मॉप अप में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में, चाहे गवर्नमेंट सीट जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट बोला जाता है, चाहे मैनेजमेंट सीट, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपीज पंजाब में पे करने पड़ते हैं। तो इसको विलिंगनेस बोला जाता है, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस अलॉन्ग विद डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट है जो रिफंडेबल होता है। ठीक है ना, किस केस में होता है मैं बता दूंगा। इसकी भी लास्ट डेट 3rd से लेके, जो आज से ओपन होगी है 3rd से, और 9th दिसंबर को लास्ट डेट है। 3rd से 9th के बीच में आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये रिफंड कब होता है ये मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको रिफंड होता है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपकी जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाता है, आपको इतना अमाउंट लेस पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट जितना। और अगर आपको मिल जाती है और आप छोड़ देते हो, उस केस में इसको फोरफिट कर लिया जाता है। ठीक है जी। जो मिनोरिटी वाले बच्चे हैं, अब अगर मान लो कोई फ्रेश रजिस्टर कर रहा है मिनोरिटी वालों के लिए, तो उनको अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में 5th से लेके 10th के बीच में जाना है अपनी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करवाने के लिए। तो जो सिख मिनोरिटी वाले बच्चे हैं वो लोग एसजीआरडी अमृतसर जाएंगे, और जो क्रिश्चियन मिनोरिटी वाले बच्चे हैं वो सीएमसी या क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज में विजिट करेंगे बच्चों। ठीक है, आपकी डेट्स हैं 5th to 10th, और आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके उसके बाद आप लोग जाएं। विलिंगनेस आप चाहे उसके बाद सबमिट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जिन बच्चों ने अप्लाई किया होगा मॉप अप राउंड के लिए, वो डिस्प्ले हो जाएगी 11th ऑफ दिसंबर को। ठीक है जी। अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं इस लिस्ट में तो आप लोग कब जा सकते हो? 12th दिसंबर को दोपहर को 2 बजे से पहले पहले आप लोग जा सकते हो, बिकॉज 12th दिसंबर को ही शाम को 5 बजे के आसपास फाइनल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फाइनल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जो चॉइस फिलिंग आपने करनी है, चॉइस फिलिंग भी 5th से स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। 5th से लेके 10th दिसंबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी। तो जैसे ही आप रजिस्टर करवाओगे, मान लीजिए आप आज आप रजिस्टर कर देते हैं, आज आपने रजिस्टर किया, आपने अपनी विलिंगनेस सबमिट कर दी, तो परसों आप अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डे जो है चॉइस फिलिंग का वो 10th दिसंबर का है। ठीक है ना। और जो प्रोसेसिंग है, फाइनल मेरिट लिस्ट 12th को जैसे कि आ जाएगी, 13 तक होगी। 14th दिसंबर को जो है वो प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा। किस राउंड का? मॉप अप राउंड का। मॉप अप राउंड का जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 14th दिसंबर तक आ जाएगा। अगर रिजल्ट में कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आप 15th को दोपहर को 2 बजे तक कर सकते हो, और 15th को शाम को जो है 5 बजे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी अलॉटमेंट लेटर्स आ जाएंगी। और 16th एंड 17th 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कि आपको ज्वाइन करना है। तो अब आपको सिर्फ 2 दिन का ही टाइम मिला है अपने प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करने का। तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपकी अलॉटमेंट लेटर में मेंशन्ड होते हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है अलग से कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके जाने होते हैं। आप उसको चेक कर सकते हो इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है जी। आपको वहां पे जाके 6 मंथ्स की फीस पे करनी होती है। ठीक है ना, बैलेंस 6 मंथ्स फीस ऑनलाइन पेमेंट होती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर पेमेंट कैसे होगी। सिक्योरिटी अमाउंट को एडजस्ट करके, बैलेंस की क्यों बात हो रही है? क्योंकि आपको सिक्योरिटी अमाउंट को एडजस्ट कर लेना, और पेमेंट ऑनलाइन होती है। ये नेट बैंकिंग से हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, डेबिट कार्ड से हो सकती है, वॉलेट से हो सकती है। जैसे आप बैंक में जाके आरटीजीएस करवाते हो वो नहीं चलेगा, ऑनलाइन बैंकिंग होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट नहीं है, तो प्लीज आप उसको अभी से एनहांस करवा के रख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये और एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर संडे को कॉलेज खुला है किसी छुट्टी वाले दिन, तो ये अगर 16-17 को कोई हॉलीडे भी आता है तब भी कॉलेज ओपन रहेगा। ऑल कॉलेजेस विल रिमेन ओपन ऑन ऑल गेस्टेड हॉलीडेज सैटरडे संडे। तो किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है, क्लियरली यूनिवर्सिटी ने बता दी है ये बात।
अच्छा, अब आ जाते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो सभी बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है जी। किसके अलावा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे हैं जिनको दोबारा से अप्लाई करना है और कुछ बच्चे हैं जिनको दोबारा से नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहले है हु नीड टू अप्लाई फ्रेश। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको दोबारा से फ्रेश अप्लाई करना है, ठीक है जी। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, ये पंजाब स्टेट के भी हो सकते हैं, आउटसाइड पंजाब स्टेट के भी हो सकते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि अभी तक उन्होंने रजिस्टर किया ही नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी सीट को रिजाइन कर दिया या सरेंडर कर दिया है फर्स्ट राउंड की जो थी फ्री एग्जिट लेके अप टू 15th नवंबर तक, अगर आपने रिजाइन कर दिया था और आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है और आप दोबारा से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो 15th तक, जिन बच्चों ने कर दिया था 15th of November तक, ठीक है ना। और जो अभी कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं, जिनके पास अभी तक कोई भी सीट नहीं है, तो जो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए थे फ्री एग्जिट लेके, अगर ऐसे बच्चे आज सोचते हैं कि हमें दोबारा से सीट लेनी है और उन्होंने अभी तक जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे ही नहीं किया था, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। ऐसे बच्चे जिन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, विलिंगनेस दी थी, अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, पे किया था, लेकिन जो उनको सीट अलॉट हुई थी उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, हैव नॉट ज्वाइंड द अलॉटेड सीट, है ना, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग की थी, तो उनको दोबारा से करना है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी अमाउंट जो था वो फोरफिट कर लिया गया है, 10,000 या 1 लाख रुपीज। अगर आज वो बच्चे दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दे विल हैव टू रजिस्टर अगेन, उनको फिर से रजिस्टर करना कंपलसरी है, ठीक है जी। अब ऐसे बच्चे जिनको दोबारा से फ्रेश अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो कैसे बच्चे हैं, है ना, अब उनको देख लेते हैं। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कर रही हुई है, लेकिन उनको कभी भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ना राउंड 1 में या राउंड 2 में, दोनों में से किसी भी राउंड में जो है वो सीट अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है ना, उनको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको विलिंगनेस अपनी सबमिट करनी पड़ेगी और अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर उनका अमाउंट पेड नहीं, अगर कोई सेकंड राउंड में बच्चा पार्टिसिपेट किया था, विलिंगनेस सबमिट की थी और ऑलरेडी पे कर दी है 1 लाख रुपीज फीस, उनको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, उनकी वही सेम फीस कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है। बट अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपने अभी तक 1 लाख रुपीज नहीं दिया था, उनको दोबारा से रजिस्टर तो नहीं करना, 5900 रुपीज देके दोबारा रजिस्टर नहीं करना, लेकिन आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉप अप राउंड के अंदर, ठीक है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है? जो बच्चे ऑलरेडी कोई सीट लेके बैठे हुए हैं, हु आर होल्डिंग अ सीट, या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है राउंड 1 और 2 में, ऐसे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, ऐसे बच्चे अब मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक बार दोबारा से फटाफट से देख लेते हैं। जो बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको 10,000 पे करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में करना चाहते हैं उनको 1 लाख रुपीज करना है। अगर कोई बच्चा सिर्फ बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहा है तब भी आपको, अगर आप प्राइवेट कॉलेज पे कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपीज ही पे करने हैं। तो ये एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए कॉमन है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले सेकंड राउंड में गवर्नमेंट के लिए किया था और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता है आज, तो उसको क्या करना है, उसको डिफरेंस अमाउंट पे करना है। 10,000 पे किया था, 1 लाख रुपीज है प्राइवेट के लिए, तो उसको 90,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन गेटवे के थ्रू, ठीक है। ऐसे बच्चे मैं वैसे कवर कर चुका हूं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड एंड हैव ऑलरेडी पेड द सिक्योरिटी अमाउंट एज पर देयर प्रेफरेंस नीड नॉट पे अगेन, आपसे दोबारा पैसे नहीं मांगे जाएंगे अगर आपने पे कर दिया था और आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर हमने पे किया था, इस पे लिखा हुआ दोबारा नहीं करना, बट हमें सीट अलॉट हो गई थी और हमने नहीं ज्वाइन किया है, तो आप बच्चों इस कैटेगरी में नहीं आते हो, आपका अमाउंट फोरफिट हो गया, आपको दोबारा से पे करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले वैसे डिस्कस कर लिया है, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो भी ऑनलाइन ही कहा जा रहा है होगा, और उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नो फ्रेश चॉइसेस, इट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस प्रेफरेंस
फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन मॉप अप राउंड। तो जो आपने मॉप अप राउंड में चॉइसेस फिल की थी वही चॉइसेस कैरी फॉरवर्ड होंगी, वही रजिस्ट्रेशंस चलेंगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। और इसका रिजल्ट साथ के साथ ही आ जाएगा। 19 दिसंबर को इसका रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, और इमीडिएटली आपको 1 डे का टाइम मिलेगा। 20th तक आपको अपने अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल है या नहीं है, ये भी देख लेते हैं। कौन कौन एलिजिबल है? ऐसे बच्चे जिन्होंने इन सब के अलावा एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर एलिजिबल। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 2 में ऑल इंडिया या स्टेट कोटा में कोई सीट ज्वाइन कर ली है वो एलिजिबल नहीं है। जिनको एक सीट मिल जाती है चाहे वो ज्वाइन करें या ना करें, कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन मॉप अप राउंड ऑफ एमसीसी या स्टेट, आपकी स्टेट में या ऑल इंडिया में कहीं पे भी अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है मॉप अप राउंड में, आप ज्वाइन करें या ना करें, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। ऐसे बच्चे जिनको सीट अलॉट हुई है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वो भी नहीं एलिजिबल है। और जिनको सीट मिली थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया वो भी। तो सी एंड डी एक्चुअली बी के ही सब पार्ट्स है ना, तो दोनों तरह के नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1, 2 या राउंड 3 में रजिस्टर नहीं किया था, राउंड 2 में तो चलो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, राउंड 1 में नहीं किया था या अभी भी रजिस्टर नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे भी नहीं एलिजिबल हैं। और ऐसे बच्चे जो किसी भी स्टेट कोटा में कोई सीट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। बाकी सभी बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है। दोबारा से बता दिया जाता है कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड का नहीं होगा। तो समराइज करने के लिए मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है इसका ये लास्ट चांस है, इस टाइम पे ही आप रजिस्टर कर सकते हो, इसके अलावा दोबारा से आप रजिस्टर नहीं कर सकोगे। तो चाहे अब आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट हो तब भी आपको सीट मिल सकती है बीडीएस में। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप लोग कुछ अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स के साथ एडमिशन चाहते हो थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस, सीट हमें काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही लेनी है। बट अगर आप कुछ अच्छी सीट्स चाहते हो, कुछ एडवाइस चाहते हो कि बीडीएस में कैसे सीट ले सकते हैं, तो आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो, मैं अपना ईमेल आप लोगों से शेयर कर दूंगा। एक अलग वीडियो में आज या कल में ही बीडीएस की कट ऑफ्स की भी आप लोगों से बच्चों शेयर करने वाला हूँ, सभी कॉलेजेस की, ठीक है। अब एक बार फटाफट से नजर मार लेते हैं बच्चों। वैकेंसी पोजीशन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, और न्यू रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला लिंक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे इस तरह से, और ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप को जो है रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है इसकी वीडियो मैंने एक बार बनाई हुई है, मैं आप लोगों से इस वीडियो के लिंक में भी शेयर कर लूंगा कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं एमबीबीएस बीडीएस दोनों की। सबसे पहले एमबीबीएस की देख लेते हैं, एमबीबीएस में क्या वैकेंसी पोजीशन है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन जो है और ये कॉलेजेस के नाम है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस कवर किए गए हैं, तो अमृतसर में बीसी कैटेगरी में एक सीट है, पटियाला में हैंडीकैप कैटेगरी में एक है, पुलिस पर्सनल में एक है और एनआरआई में एक सीट खाली है। और फरीदकोट में जो है वो हैंडीकैप कैटेगरी में एक सीट खाली है। जो हैंडीकैप कैटेगरी वाली सीट्स हैं, अगर बाय चांस सफिशिएंट कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो इनको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लास्ट राउंड में कर दिया गया था, मे बी इन बच्चों को अलॉट हुई है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। सिमिलरली प्राइवेट कॉलेजेस की आप लोग देख सकते हो, डीएमसी में मैनेजमेंट कोटा एससी एक सीट खाली है, जम्मू कश्मीर कैटेगरी में एक खाली है। तो जनरल कैटेगरी में आप देखोगे तो हार्डली कोई सीट आपको वेकेंट दिखेगी। सीएमसी में ओपन कोटा ऑल इंडिया कोटा में एक सीट जनरल कैटेगरी के लिए खाली है। चिंतपूर्णी में गवर्नमेंट कोटा में एक सीट जनरल कैटेगरी के लिए वेकेंट है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के नहीं। तो कई बच्चों से बात हो रही थी, कुछ कमेंट सेक्शन में भी बात हो रही थी कि काफी सीटें खाली हो सकती हैं, और मैं कह रहा था कि आपको सेकेंड राउंड में ही ट्राई करना चाहिए। मॉप अप राउंड में बहुत ज्यादा मूवमेंट स्टेट्स में नहीं देखने को मिलती है, बच्चे सीट्स को नहीं छोड़ते हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अब हम नजर मारेंगे बीडीएस में, तो बीडीएस में आपको काफी वैकेंसी पोजीशन जो है वो बच्चों दिखेगी, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में आपको वेकेंट सीट्स दिख जाएंगी। जैसे आदेश में ओपन कैटेगरी में 3 सीट्स वेकेंट है ना। बाबा जसवंत सिंह कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में 6 सीट्स अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो बड़ा कर देता हूँ, आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप बाकी कॉलेजेस को भी देखोगे तो आपको कुछ कुछ सीट्स जो हैं वो बच्चों देखने को मिल सकती हैं। जेनेसिस में अगर आप देखोगे
तो जेनेसिस में मैनेजमेंट कोटा में 7 सीट्स अभी ओपन जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं फिरोजपुर में, ठीक है ना। सुनाम का आप देख सकते हो, LBDC पटियाला देख सकते हो, NDC डेरा बस्सी आप लोग बच्चों चेक कर सकते हो, है जी। रियाद 12 आप लोग देख सकते हो। करतार सिंह सराभा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सीट्स जो है बच्चों थोड़ी सी दिख सकती हैं मैनेजमेंट कोटा में। SC और BC में एक एक सीट खाली है, बाकी सीट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल्ड नजर आ रही हैं बच्चों, है जी। और ज्ञान सागर में 9 सीट्स गवर्नमेंट कोटा में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप लोग बच्चों देख सकते हो, ये पोजीशन हो सकता है चेंज भी होती रहे बट मोर और लेस स्टेबल रहने वाली है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीट चाहते हैं, जो एडमिशन चाहते हैं, वो लोग जो है वो इंडिविजुअली BDS में इंटरेस्टेड हैं, जो आउटसाइड स्टेट के भी हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन ऑन मॉपअप राउंड इज हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए इन्फॉर्मेशन, और इसी तरह से जो है वो बने रहे हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।